कहते हैं निराशा का जीवन में आना लाजमी है। आशा को जीवंत बनाने का रास्ता निराशा की अंधी गलियों से होकर ही जाता है। जब हम गहरी निराशा में उतरते हैं तो हम उसे गंभीरता से महसूस कर पाते हैं। उसे महसूस करते हुए ही मन मजबूत बनता है और जब वह दौर खत्म होता है, जो कि खत्म हो ही जाता है, तब जिस हस्ती से हमारी मुलाकात होती है वह हम ही होते हैं या आप ही होते हैं। आपका व्यक्तित्व निखरता तभी है जब वह बिखरता है। आओ मन की बात करें कि इस एपिसोड में आज एक रचना आई है गया से। अपने प्रिय मित्र राजीव भाई की स्टूडेंट बच्ची सौम्या श्रेय ने अपने मन की बात कही है। और आपको तो पता ही है कि जब संवेदना को शब्द मिल जाए तो वह रचना बन जाती है, जो हमें संदेश देती है कि तुम्हें जब जब लगे कि तुम हार रहे हो, तब तुम हार न मानो, तुम जीतोगे जरूर। तो आइए इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ सौम्या श्रेय की कविता सुनते हैं। बरस रहा है और अंदर कुछ है जो तरस रहा है। अंदर क्लेश है, इस भीगी मिट्टी से मुझे द्वेष है। न कोई चेष्टा की, न उद्विग्नता का अंश, बस निरंतर तपती रही। तर तो होना था पर मौन ना खोना था, तो तपती रही। और देखो अब उसकी अंतर गर्जना आकाशवाणी है। भीतरी कोलाहल अश्रु बनकर नहीं टपका। अब वर्षा बन जगत को उल्लासित कर रहा। पर कैसे सही इतनी तपिश, अहरनिश कौन बना संबल। सब तो दबाते रहे, फिर अंतर को कैसे साधा। या स्थित प्रज्ञ रही और टल गई हर बाधा। बस निज काज करती रही और स्वधर्म की पूंजी भरती रही। किसी ने धूल भी कहा होगा, अपनी गलती को तुम्हारी भूल भी कहा होगा। और तुमने सब सहा होगा, बिना यह सोचे कि तुम सह रही। ये तो प्रकृति तुम्हें निमित्त बनाकर पता नहीं जग से क्या क्या कह रही। पर इतना किसके लिए सहा, जग तो तुम्हारी पीड़ा से अनभिज्ञ ही रहा। अच्छा, तुम में तो सहने का भान भी न था, अपने पीड़िता होने का ज्ञान ही न था। खुद को अलग रखा उस तपिश से। वह ताप आखिर तुम्हारा था भी कहां। वो तो सूर्य का स्वभाव था जिसका तुम पर प्रभाव था। अतः निश्चल पवित्र सी तुम तपती रही। द्वंद तो रहे होंगे जिनकी खिंचन तुमने सही होगी, तभी तो ये रेखाएं उभरी थी। शायद मेघों ने इन्हें ही देखा होगा।
और देखो, वर्षा आ गई। कविता सौम्या श्रेय, स्वर पंकज कुमार।